नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ददरौला विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल पहले बिजली सिर्फ सैफई खानदान और आजम खान को मिली थी, आज पूरे प्रदेश में बिजली मिल रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, आज हर बेटी स्कूल जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि जो वैक्सीन को लेकर के कह रहे थे कि मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिना परमिशन के रोड शो करने के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी ने बिना परमिशन के मुरादाबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो करवाया था। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 फरवरी को रोड शो करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान के लिए वोट मांगने अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी आज धुरी जाएंगी। चुनाव आयोग ने मणिपुर चुनाव की तारीखों में बदलाव किया। अब पहले चरण का मतदान 28 फरवरी और दूसरे चरण का मतदान 5 मार्च को होगा। इससे पहले 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को होने वाला था। लोहारू में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल हल्के के दर्जन भर गांव को दौरा करेंगे। गांव के चौपालों में जनता दरबार लगा करके लोगों की शिकायतें सुनेंगे और निवारण करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बाडडा के मिनी सचिवालय भवन की आधारशिला रखी और करीब 3 करोड़ की परियोजनाओं की बाडडा को सौगात दी है। विधायक नैना चौटाला भी इस दौरान मौजूद रही। हरियाणा में 75% नौकरी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रखने के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार के लिए टाली। हाईकोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी है। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट आई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,077 नए मामले सामने आए हैं। 657 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के 1,104 नए मामले सामने आए हैं और 12 लोगों की कोरोना से जान गई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1,440 नए मामले सामने आए। 15 मरीजों की मौत हुई। एक दिन में 749 मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 683 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 600 के करीब मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस 2000 के पार। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए। 36 मरीज रिकवर हुए। 2 मरीज की मौत। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं। 127 रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 300 के करीब पहुंची। 5 ने तोड़ा दम। हिसार में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 70 नए मामले सामने आए हैं। 117 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस की संख्या 300 के पार। करनाल में पिछले 24 घंटे में 44 नए मामले सामने आए। 53 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस 300 के पार। रोहतक में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 36 नए मामले सामने आए। 127 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई। चेयरमैन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार प्राधिकरण के सचिव और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह के मार्गदर्शन में जागरूकता अभियान चलाया गया। पीएलवी सुरक्षा सक्षम युवाओं ने स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में हेल्प डेस्क लगाकर के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायक एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में कम से कम वक्त में विवादों को निपटाने के लिए एक आसान और अनौपचारिक प्रक्रिया का पालन करना है। लोक अदालत का आदेश या फैसला आखिरी होता है। इसके फैसले के बाद ही कहीं अपील नहीं की जा सकती। सरकार की वादाखिलाफी और अन्य मुद्दों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन की तरफ से 12 फरवरी को कलायत की अनाज मंडी में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस
पंचायत को लेकर के भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रत्नाम ने नारायणगढ़ के गांव फतेहगढ़, जटवाड़ और तंतवाल का दौरा करके किसानों को इस महापंचायत में पहुंचने का न्योता दिया। रतन मान ने कहा कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ बल्कि स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने किसानों से कहा कि वे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहे। कलायत में 12 फरवरी को किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। यमुनानगर में चोरों के हौसले बुलंद, जिले में आए दिन चोरी जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। यमुनानगर के थाना जटलाना क्षेत्र में गांव नागल खजूरी स्थित बंद पड़ी पुष्पक फैक्ट्री में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने गांव के एक बंद पड़ी फैक्ट्री में चोरों ने हाथ साफ किया और वहां पड़े लगभग 25 लाख रुपए के सामान लेकर के गायब हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बताया जा रहा है कि चोर एक कार और एक छोटे ट्रक में सवार होकर के आए थे। फैक्ट्री संचालक देवेंद्र चौहान ने बताया कि कुछ कारणों से कुछ देर के लिए हमने प्लाई की फैक्ट्री को बंद कर दिया था। प्रदेश में हर वर्ष अस्थायी मान्यता लेकर के चलने वाले स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने अब स्थायी मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया है। अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्थायी मान्यता के लिए 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। तय तिथि तक आवेदन नहीं करने वाले स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। रादौर खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में एक पत्र जारी कर अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी स्थायी मान्यता लेने के बारे में आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पत्र को सभी अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के संज्ञान में लाया जा रहा है कि वे सभी नियमों को फॉलो करते हुए स्थायी मान्यता के लिए आवेदन करें। उसके बाद जिला स्तरीय कमेटी इन स्कूलों की जांच कर फाइल को अस्थायी मान्यता के लिए चंडीगढ़ भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रादौर ब्लॉक में कुल 32 निजी स्कूल हैं। रेवाड़ी के विभिन्न चौराहों पर करीब 6 वर्ष पूर्व 50 लाख की लागत से यातायात को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन चंद दिनों में ही खराब हो गई। फिर दोबारा लाखों लगाकर के लाइट्स लगवाई गई, लेकिन फिर से लाइट्स खराब हो गई। अब तीसरी बार फिर लाखों खर्च करके ट्रैफिक लाइट्स लगाई जा रही है। लेकिन एक जागरूक अधिवक्ता ने कोर्ट में अर्जी लगाकर के नगर परिषद के अधिकारियों से जवाब मांगा है कि लाखों लगाने के बाद भी ट्रैफिक लाइट्स काम क्यों नहीं करती, जिसका जवाब 23 फरवरी को ट्रैफिक डीएसपी व नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को कोर्ट में पेश होकर के देना होगा। उसके बाद कारण स्पष्ट हो पाएगा। इंद्री में आंगनबाड़ी एवं हेल्पर वर्कर्स यूनियन अपनी मांगों को लेकर के सीडीपीओ कार्यालय का घेराव किया। स्लग चिट्टे जैसे घातक नशे का काला कारोबार पंजाब के सीमा के साथ लगे हरियाणा के गांव में धरने से चल रहा है। बेखौफ नशा माफिया ने काले कारोबार में हरियाणा के फतेहाबाद में सिरसा जिले की चपेट में ले लिया है। फतेहाबाद के एसपी सुरेंद्र सिंह भूरिया नशे के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने नशा माफिया के खिलाफ विशेष रणनीति तैयार की है। इसको लेकर के उन्होंने गांव में पंचायतों का लोगों को सहयोग मांगा है। गांव में 51 लोगों की कमेटियां बनाकर के रात की ठिकरी पहरा भी देंगे ताकि गांव में नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा सके। पुलिस का भी गांव वासियों को पूरा सहयोग रहेगा। सोनीपत में महापुरुषों की प्रतिमाएं नगर निगम की अनदेखी का शिकार हो रही हैं और विवेकानंद चौक पर विवेकानंद की प्रतिमा पर लापरवाही के कारण धूल जम गई है और प्रतिमा में दरार भी आ गई है। सालों बीत जाने के बाद भी दरार नहीं भरी गई है और न ही मरम्मत करवाया गया है। वहीं नगर निगम लाखों रुपए महापुरुषों के रख रखाव के लिए खर्च करती है। फरीदाबाद नगर निगम सदन की अंतिम बैठक में निगम सदन के पार्षदों ने भारी मन से सदन को अलविदा कहा। बैठक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और अंत में नगर निगम अधिकारियों की ओर से निगम आयुक्त यशपाल यादव, एसीएमसी इंद्रजीत कोल्हेड़िया और संयुक्त युक्तों ने सभी पार्षदों को फूल और शॉल से स्वागत भी किया। वहीं पार्षद भी अधिकारियों के इस सम्मान से अभिभूत नजर आए। बैठक के बाद बजट बैठक भी आयोजित हुई, जिसे सर्वसम्मति के साथ पास कर दिया गया। 5 साल के कार्यकाल को लेकर के पार्षदों ने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि वे अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं। जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने अपनी ओर से जनता की आवाज अधिकारियों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विशेष बात यह रही कि इस अंतिम बैठक में पार्षद और फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन धनेश अदलाखा पार्षदों और अधिकारियों के बीच सामंजस्य बिठाते नजर आए, जबकि अधिकारी बैठक में नजर नहीं आते थे।
कैथल डीसी प्रदीप दहिया के तबादले की मांग को लेकर के पुंडरी विधायक रणधीर गोलन से मिले अध्यापक संघ। उपायुक्त लगातार विवादों में बने रहते हैं, चाहे वो कर्मचारियों का विवाद हो, चाहे वो पत्रकारों का विवाद हो या फिर आम आदमी के साथ बातचीत का मामला हो, हर वक्त उन पर सवालिया निशान उठते रहे हैं। जुलाई 2021 में कुछ कॉलोनी बिजली पानी की समस्या को लेकर के रात के समय डीसी के निवास स्थान पर पहुंचे थे, लेकिन समस्या का हल करने के बजाय कॉलोनी वासियों पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी। हरियाणा सरकार की योजनाओं और नई तकनीकियों के बलबूते प्रदेश में बागवानी क्षेत्र ऐतिहासिक प्रगति कर रहा है। सरकारी योजनाओं से किसान बागवानी की तरफ बढ़े हैं और हाईटेक तकनीकों से किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। देश के पहले इंडो इजराइल केंद्र पर रंगीन गोभी यानी कि सफेद रंग के साथ अब पीले और जामुनी रंग के गोभी उगाने के परिणाम सफल हो रहे हैं। रंगीन गोभी का न सिर्फ किसानों को अच्छा मुनाफा देगी बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी सेहतमंद साबित होगी। सफेद गोभी के मुकाबले रंगीन गोभी में ज्यादा पोषक तत्व मौजूद है। केंद्र के विशेषज्ञ अब किसानों को रंगीन गोभी की खेती की तरफ जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। सोनीपत नगर निगम में एजेंसी द्वारा अधिकारियों के साथ मिलकर के सर्विस चार्ज वसूलने का बड़ा घोटाला सामने आया। जांच के बाद नगर निगम के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी, सफाई शाखा के अधिकारियों और एजेंसी के संचालक पर 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी सहित षड्यंत्र रचने और सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज किया गया। सीएम को दी गई शिकायत में बताया गया था कि निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था भी नगर निगम के पास ही। ऐसे में निगम ने वर्ष 2019 में पूजा कंसल्टेंसी नामक एजेंसी को ठेका दिया था। ठेके में 2% सर्विस चार्ज की शर्त रखी गई थी। कंपनी को निगम कमिश्नर ने 2 माह के लिए सफाई के मामले में मैन पावर का काम देकर 2% सर्विस चार्ज पर दिया गया था, लेकिन कंपनी ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर बिना टेंडर ही अवधि बढ़ा दी थी और इसके बाद भी बिना टेंडर अवधि बढ़ाने का खेल लगातार जारी रहा। इतना नहीं, 2% सर्विस चार्ज को कागजों में नियमों के खिलाफ 15% दर्ज करा लिया गया। अधिकारी भी लगातार आंख बंद करके बिलों को पास करते रहे। चरखी दादरी में किसानों को बम्पर पैदावार की आशा थी, वहीं पिछले दिनों हुई लगातार बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। सरसों की फसल में धोलिया सहित कई रोग आने के कारण मजबूर होकर के किसानों ने सरसों की कई एकड़ लहलहाती फसल पर ट्रैक्टर चला करके नष्ट कर दिया। किसानों ने सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। वहीं कृषि विभाग द्वारा सरसों की फसल पर रोग लगने की शिकायतें आने पर विभाग की टीम ने निरीक्षण कर किसानों को दवा का छिड़काव करने की सलाह दी है। गुरुग्राम में नियम 134A के तहत निजी स्कूलों में दाखिल न होने के विरोध में अभिभावकों और बच्चों ने प्रदर्शन किया है। गुरुग्राम के कमला नेहरू पार्क से जिला उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च किया गया। अभिभावक बोले कि अब 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन अभी तक 134A के तहत बच्चों को एडमिशन नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। भिवानी में ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा करवाए जाने की मांग को लेकर के इंसो ने CBLU में काटा बवाल। इंसो के सदस्य बोले 3 दिन में समाधान नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं घुसने देंगे। इंसो जिला अध्यक्ष ने परीक्षा पैटर्न कोविड-19 पैटर्न के अनुसार हो, जिसमें कि 3 घंटे में कोई भी 4 प्रश्न हल करने को दिए जाने की मांग को लेकर के कल सचिव के ज्ञापन सौंपा गया। अंबाला में बनिया समाज में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जिसमें कि शादी के बंधन में बंधने से पहले लड़की घोड़ी चढ़ी। आमतौर पर देखने को मिलता है कि शादी में लड़का ही घोड़ी चढ़ता है, लेकिन समाज को लड़का लड़की में भेदभाव के खिलाफ संदेश देने के लिए लड़की के माता पिता ने लड़की की घुड़चढ़ी करवाने की ठानी, जिसे देख करके लोग हैरान दिखे। लड़की के पिता का कहना है कि आज के समय में लड़का लड़की को एक समान बोला जाता है, लेकिन वास्तविकता में समझा नहीं जाता। मैंने अपनी बेटी को हमेशा बेटे से ज्यादा प्यार दिया है। महम के लाखन माजरा गांव में नेवी के जवान ने धर्मशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या की। पंजाब आनंदपुर साहिबा को रहने वाली नवीन नेवी यूनिट और कबड्डी खिलाड़ी हैं। पोस्टमार्टम के लिए शव को PGI में भेजा गया। कुरुक्षेत्र में दुकान का शटर तोड़कर के चोरी करने के 3 आरोपी चोर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप को बरामद किया। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।
फरीदाबाद में आरोपियों के हौसले पूरी तरीके से बुलंद है। ताजा मामला सेक्टर 28 का है, जहां बाइक सवार लुटेरों ने महिला से चेन झपटने की कोशिश की। समय रहते महिला ने चेन पकड़ ली, बावजूद इसके लुटेरे चेन का लॉकेट लेकर के भागने में कामयाब हो गए। ये मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल दिल्ली के रहने वाली महिला अपनी बेटी के पास मिलने आई थी। बच्चे को चॉकलेट दिलाने के लिए मार्केट की तरफ निकली थी। तभी मोड़ पर दो बाइक सवार चेन स्नैचर वहां पहुंचे और महिला की चेन खींचने की कोशिश की। कुरुक्षेत्र के पुराने बस स्टैंड के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर अवैध शराब की 42 पेटी को बरामद किया। वहीं मौके पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया। सीएम फ्लाइंग से इंस्पेक्टर रजनीश ने बताया कि काफी समय से शिकायतें आ रही थी, पुराने बस स्टैंड के पास अवैध रूप से शराब बेची जाती है। सूचना के आधार पर लोकल पुलिस को साथ लेकर के छापेमारी की गई, जिसमें कि दुकानों के अंदर और बाहर खड़ी 2 गाड़ियों से भरा भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया। इस एरिया में लाइसेंस या बिना लाइसेंस के शराब बेचना और गैर कानूनी है, इसलिए 42 पेटी अवैध शराब बरामद कर ली गई है और मौके पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया। मेवात पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने लगभग 631 किलो गांजे की 20 बोरियों को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। गांजे की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को अभी भी नामजद एक अन्य आरोपी के मामले में तलाश है। पुलिस ने 2 नामजद लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब पुलिस चक्रव्यूह रचने जा रही है, ताकि वाहन चोरों को भागने का मौका न मिल सके। पूरे थाना क्षेत्र का मैपिंग प्लान पहले ही तैयार कर लिया गया था और अब इस क्षेत्र में आने जाने वाली 21 जगहों को चिन्हित किया गया। मुख्य मार्गों पर रात के समय बैरिकेड लगा दिए जाएंगे। झांसी में बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के बाहर से पैसों से भरे बैग चोरी मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाली 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 27 जनवरी की शाम को बैंक ग्राहकों सेवा केंद्र से चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी महज कुछ ही सेकंड में सेवा केंद्र के बाहर से पैसों से भरा बैग चोरी करके ले गया था। जिस बैग को चोरी किया गया था उस बैग में 10 लाख रुपए बताए जा रहे थे। मामले को लेकर के व्यापारी नेता पुलिस अधिकारियों से मिले थे और आरोपियों से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की गई थी। रोहतक के सांगी गांव में कार पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें कि बहन, भाई और एक महिला सहित 3 लोगों को गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई ले जाया गया। गोली मारने का आरोप गांव के युवक पर लगाया गया। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। घायल युवक का कहना है कि कई साल पहले आरोपी के परिवार के साथ किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। उसी के चलते आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर के उन पर हमला किया। आरोपी आगे भी उन पर हमला कर सकता है, उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए। पानीपत के गांव बुटश्याम और नारायण के बीच दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल हुआ। यमुनानगर के कैल बिलासपुर मार्ग पर एक अनियंत्रित कार कई बार पलटने के बाद पानी में जा गिरी। हादसे में युवक और युवती बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। कार की स्पीड काफी तेज थी और चालक सड़क के मोड़ को समझ नहीं पाया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों ने किसी तरीके से दोनों को गाड़ी से निकाल करके अस्पताल पहुंचाया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और यूपी में अगले 5 दिनों के दौरान रात या सुबह के समय अलग अलग इलाकों में घने कोहरे छाए रहने की स्थिति बन सकती है। वहीं दिल्ली से सटे राज्य पंजाब, हरियाणा समेत पश्चिमी यूपी में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई। उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले 2 से 3 दिनों में लोगों को कपकपाने वाली मौसम से राहत मिली थी। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि झारखंड और बिहार में एक बार फिर से बारिश के आसार हैं। लगातार 3 दिनों के शानदार उछाल के बाद भारतीय शेयर बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा। सेंसेक्स 58,000 अंकों के नीचे जा फिसला। निफ्टी में 300 अंकों की गिरावट आई। कर्नाटक हिजाब विवाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है।